योग भारत की प्राचीनतम विधाओं में से एक है। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का साधन भी है। योग का अर्थ होता है जुड़ाव या जोड़ना। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना है। आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में योग एक वरदान के रूप में उभरा है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। स्वच्छ शहर इंदौर की बात करें तो महापौर पुष्पमित्र भार्गव के द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए पूरे शहर में योग मित्र अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर के हर वार्ड में योग मित्र द्वारा योग का प्रचार कर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। आज हमारे साथ योग पर चर्चा करेंगी योग मित्र वंदना जोशी। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते। योग का क्या अर्थ होता है? योग का वैसे तो हम ये समझते हैं कि हर एक ग्रंथ में योग का अलग अलग है, पर एक सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन अपन योग के बारे में, तो योग सिर्फ जुड़ाव है, जोड़ है। योग का मीनिंग ये निकलता है कि योग जो जोड़ता है, साथ ही योग जो है आपको आपकी समाज से जोड़ता है, साथ ही आपको अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, साथ ही आपके शरीर को, आपके मन को परमात्मा से जोड़ने का एक भाग है योग। योग से क्या लाभ होते हैं? योग से तो मतलब बता सकती हूँ कि सर्वांगीण मतलब बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। मतलब और एक मतलब बोलते हैं ना कि चमत्कार वाले जो लाभ है वो भी योग से आपको प्राप्त होते हैं। मतलब पूरे शरीर से आपको, आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी रूप से आपको योग से लाभ प्राप्त होते हैं। तो कहते भी ना कि योग से होगा योग से ही होगा। तो इसलिए सब लोग योग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हाई बीपी वाले लोग योगा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाई बीपी वाले योगा कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम योग के अंदर एक सांसों के साथ एक कुंभक का यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सांस प्रश्वास के साथ वो सिंपल से आसनों का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे अभी बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, कोई हार्ट पेशेंट है, थायराइड वाले हैं, तो इन लोगों के लिए भी योगा में कुछ स्पेशल आसन है? हाँ है ना। जैसे सूक्ष्म व्यायाम जो हम बोलते हैं योग में, वो तो सभी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप शुगर की लिए बात, तो शुगर के लिए मतलब आपके पेट पे जो प्रेशर डालते हैं, मतलब पैनक्रियास पे जो प्रेशर डालते हैं, जो इंसुलिन निकालते हैं हार्मोन्स, उन पे प्रेशर डालने वाले आसनों को आप ले सकते हैं। साथ ही उन आसनों के नाम में जैसे बता सकती हूँ कि ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन हो गया, साथ ही भुजंगासन, धनुरासन और मंडूकासन, ऐसे कुछ आसन हैं जो आपके पेट को प्रेस करते हैं। वो आसनों को आप शुगर में ले सकते हैं। अच्छा जी। कपालभाति कैसे किया जाता है और वो उससे क्या फ़ायदे होते हैं? कपालभाति वैसे तो नेचुरली जो आम बोलते हैं कि कपालभाति से आपके पेट कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी, पर एक ऑथेंटिक बात करें तो कपालभाति जो है कफ दोष को दूर करती है। हमारी जो हठ प्रदीपिकाएं, हठ योग जो ग्रंथ है, उनमें लिखा हुआ है कि कपालभाति चेतानी कफ दोष विशोषणी, आपके कफ को दूर करती है। हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना होता है, वात, पित्त और कफ। उसमें से कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, षट कर्म की शुद्धि क्रिया है। इससे आपके कफ दोष का नाश। अच्छा, और प्राणायाम कैसे किया जाता है? मतलब प्राणायाम से क्या फायदे होते हैं? क्या प्राणायाम से तो बहुत सारे प्राणायाम कहते हैं कि आपकी नाड़ी शुद्धि। सबसे पहले अगर प्राणायाम की बात करते हैं तो उसके पहले हम नाड़ी शुद्धि की बात करते हैं। अनुलोम विलोम, जैसे कि आपने सबने सुना है कि अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि है, इसी के साथ प्राणायाम को जोड़ा गया है। प्राणायाम मतलब होता है कि अपने प्राणों का आयाम करना, अपने प्राणों पर रोक लगाना, उसे लंबा और गहरा करना। यह प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे प्राणायाम में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बहुत से प्राणायाम है। उनका आप यूज़ करके, और हर प्राणायाम आपके अलग अलग शरीर पे, आपके त्रिदोषों पर वर्क करता है, आपकी सांसों पर वर्क करता है, आपकी बीमारियों पर वर्क करता है। अक्सर लोग है ना प्राणायाम भी करते हैं, कपालभाति भी करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं, और उसमें सारा जो संबंध होता है वो सांसों से होता है। तो कहते हैं कि योगा में सांस का बहुत महत्व है। तो अगर जैसे किसी को आता नहीं है और वो उल्टा उसको कर रहा है आसन को, तो उससे क्या नुकसान होता है? ऑब्वियसली बात है, नुकसान होता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा अस्थमा हो गया,
या फिर आप सोते समय जो खर्राटे लेते हैं वो भी आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। अगर आपने सांसों को प्रॉपर नहीं लिया, अपने साधकों के साथ देखा है, जब मैं बोलती हूँ कि सांस लीजिए और पेट फुलाइए तो वो बोलते हैं मैम सांस, पेट नहीं फुल रहा है, हमारा पेट पिचक रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं कि हमने सांसों को लेना ही नहीं सीखा है। हाँ। तो योग हमें सांसों को लेना सिखाता है। ये देखा गया है कि अक्सर है ना, लोग सांस पूरी लेते ही नहीं, आधी अधूरी सांस होती है। फिर जब उनको पूरा लेने को कहा जाता है तो ऐसा मेहनत करनी पड़ती है कि सांस ले रहे हैं। तो ये सब योगा से ही होता है। आप सांसों को मतलब नॉर्मली आप लेते हो, कुछ माइक्रो सेकंड में अपन सांसों को लेना छोड़ना छोड़ना, पर वो आपके अंदर तक, आपके एल्वेओली तक जाती ही नहीं है। ऊपरी सांस जो है वो अपन वो लेते हैं, अंदरी सांस अपन ले ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे जो सांसों को मतलब भागों में, आपके पेट से सांस लेना, फिर सीने से सांस लेना और फिर आपके अपर शोल्डर्स के साथ सांसों को लेना, 3 भागों में बांटा गया है सांसों को। उसी के साथ धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सांसों को ले सकते हैं, आराम से इजीली हो जाता है। हमारे इंदौर में महापौर जी ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया है, योग मित्र। तो आप भी उसी से जुड़े हुए हैं, तो ये कब से शुरुआत हुई और कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं? 12 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और वार्ड क्रमांक 48 से हुई थी। और आज जो है, आज हमारे पूरे इंदौर में 84 वार्ड हैं और हर वार्ड में एक योगा ट्रेनर को रखा गया है। हर वार्ड में एक योगशाला का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ नगर निगम, हमारे जो हर विधायक जी हैं, जो हमारे 6 जो विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायक जी, पार्षद जी, हर एक बढ़ चढ़कर हेल्प कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे इंदौर के शहर के लोगों के लिए तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको कि योग क्षेत्र में योग मित्र जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और महापौर जी ने जो ये चलाई है भूमि, ये सिर्फ उन्होंने एक बीज बोया था वार्ड क्रमांक 48 से, और आज ये पूरे शहर में एक पौधे की तरह, वट वृक्ष की तरह उभर कर बाहर आया है। और मतलब मैं बात करूँ तो हज़ारों लोग डेली लाभ प्राप्त करते हैं योग मित्र अभियान से। और सभी, मैं खुद में इस योग मित्र से जुड़ी हुई हूँ, तो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें देखते हैं आज कोई जिसने बोल दिया था कि हम बैठ नहीं पाएंगे वो बैठ पा रहे हैं, किसी की रीढ़ की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है, किसी की शोल्डर पेन, शुगर, थायराइड, बहुत से हर एक बीमारी में सब लाभ प्राप्त कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। मतलब योग मित्र का लाभ सभी को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा अभियान मतलब उन्होंने शुरू किया है। और एक बार जो योगा करना शुरू कर देता है वो फिर उसको बंद नहीं करता। और मैं एक ही बात मतलब सभी को बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपको शुगर हो गया, थायराइड, आपको कुछ भी बीमारी होगी तो आपको टाइम टू टाइम गोली बोलते हैं ना डॉक्टर कि लेना ही है, वैसे आपको योग को लेना है। आप कभी आपका मन हो जाता है नहीं आज नहीं चलता, पर नहीं, जैसे गोली लेते हैं ना वैसे आपको जाना ही है। आपको डेली अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योगा करना ही है। वैसे भी ये योग हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है। इस योग करके स्वस्थ भी रहे हैं। श्री रामदेव बाबा ने भी बहुत योगा के लिए आगे बढ़ाया और फिर मोदी जी ने उसको सपोर्ट किया और अब योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा है और आप इतने लोगों को सिखा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। मैम, कुछ ऐसे आसन जो लोग अगर कहीं जा नहीं पा रहे हैं और वो घर पर ही करना चाहें, तो कुछ ऐसे सरल आसन जो वो आसानी से कर सकते हो और जिसमें ज़्यादा मतलब सांसों वाली भी वो समस्या ना हो, तो क्या कुछ ऐसे आसन आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं? जी बिल्कुल।
कहते हैं कि सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार करने से और क्या फ़ायदे होते हैं? और सूर्य नमस्कार की बात करें तो हमारे पूरे शरीर हर एक अंग पर प्रभाव डालता है। ये आपके शोल्डर जॉइंट हो गया, आपके नी जॉइंट हो गया, आपके एंकल जॉइंट हो गई, आपके पेट हो गया, हर एक अंग पर प्रभाव डालता है। साथ ही इसे मैं तो बोलती हूँ कि हर एक बीमारी में इसे कर सकते हैं अपन। हाई ब्लड प्रेशर वाले उसको आराम से धीरे धीरे करें। हार्ट अटैक वालों को सिर्फ और सिर्फ जो हाथों पर जो प्रेशर आता है उसको थोड़ा सा कम रिकमेंड करती हूँ, कर सकते हैं हम, पर हाँ कर सकते हैं। हर बीमारी में भी ये लाभप्रद हो सकता है। और ऐसा भी माना गया है कि मतलब जैसे जिम जो है, जिम में जाकर जितना वर्कआउट करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न, मतलब अगर आपने एक सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपसे 13 से 14 कैलोरी ऑटोमेटिक बर्न हो जाए। अगर आपने 12 राउंड कर लिए तो 300 से 400 कैलोरी इजीली आपकी बर्न हो जाती हैं। अंत में क्या कहेंगे आप अपने दर्शकों को? अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि योग करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ में हमारे जो नगर निगम ने, जैसे कि हमारी जो स्वच्छ इंदौर, जैसे हमारा तो हम इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 आ गया है। हाँ। ऐसे हम स्वस्थता में भी नंबर 1 आए। इसके लिए योग मित्र अभियान चलाई जा रहा है। जैसे कि आपसे पहले बात हुई है कि योग मित्र अभियान में यही है कि हमारा जो एक टैग बन जाएगा कि स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर। तो हमारे इंदौर को स्वस्थता में नंबर 1 लाना है। और स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आया है? क्योंकि हर एक नागरिक ने, हर एक ने उसमें भागीदारी निभाई है। ऐसे ही कोई बात तो एक करता है पर उसकी भागीदारी तभी हो पाती है, या वो तभी कोई भी सारी लोग मिलकर करें तभी हो पाता है। तो हम सभी मिलकर योग करें और स्वस्थ रहें और इंदौर को स्वच्छता में के साथ साथ स्वस्थता में भी नंबर 1 लेकर आएँ। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा अपने इंदौर में। कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारा जो पूरा परिवार है, पृथ्वी जो एक परिवार की तरह है और हम इंदौर शहरवासी पूरे एक परिवार की तरह 21 जून को गोपुर चौराहे पर एकत्रित होंगे और साथ ही वहाँ पर एक साथ एक त्योहार की तरह 21 जून को मनाएंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएंगे। तो देखा आपने, वंदना जी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है। स्वस्थ शरीर अगर रखना है तो योगा करना है और कहते भी हैं कि योगा से होगा तो ज़रूर होगा। अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।